हेलो, आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। आप देख रहे हैं न्यूज़ प्लस वन की खास रिपोर्ट। जैसे कि आप जानते हैं, यूपी चुनाव जल्द ही होने वाले हैं। सभी पार्टियों के नेता अपनी बात आम जन तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसी ही एक कोशिश इन्होंने भी की है, जिससे कि आप तक सही बात पहुंच सके। धौलाना विधानसभा से बहुजन समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार वाशिद प्रधान ने बताया कि अगर वह इस बार विधानसभा चुनाव जीतेंगे तो वह हर काम करेंगे जो कि इस विधानसभा के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अभी तक किसी विधायक ने उन कामों को नहीं कराया है और उनका खास करके कहना है, अगर जो लोग उन्हें वोट भी नहीं देंगे और भावनाओं में बहकर किसी और को दे देंगे और वह उसके बाद भी अगर विधायक बन जाते हैं तो तब भी उन लोगों से सौतेला व्यवहार नहीं करेंगे। उनका कहना है कि जीतने के बाद वह हर व्यक्ति के विधायक होंगे, उसी तरीके से हर आदमी का काम करेंगे, क्योंकि आज तक इस क्षेत्र में यही होता आया है कि अगर किसी क्षेत्र से जीतने वाले विधायक को वोट नहीं मिलती है तो वह उस क्षेत्र का काम नहीं कराता है। कि किसी वजह से अगर जो भावनाओं में बहकर मुझे वोट ना दें तो फिर भी मेरी एक अपील है क्षेत्रवासियों से, धौलाना वालों से, कि अगर जो मैं विधायक बना, भगवान ने, अल्लाह ने मुझे विधायक बनाया, तो उनसे मेरी एक ही अपील है कि आप काम के लिए आ जाना बेफिक्र होकर। मैं आपका भी काम करूंगा, क्योंकि धौलाना विधानसभा में मैं जब विधायक बनूंगा तो पूरी धौलाना विधानसभा का विधायक होऊंगा, ना कि एक का विधायक होऊंगा। इस वजह से मुझे जनता चाहती है और सब जातियों से ही मुझे वोट मिलेगी, क्योंकि वे जानते हैं 2017 में विधायक ने गाली गलौज कर कर सारी की सारी योजना समाप्त कर दी और 2012 में भी ऐसा ही हुआ। तो जनता अच्छी तरीके से जानती है कि इन विधायकों को दोबारा लाने का काम नहीं करेंगे, सिर्फ वाशिद प्रधान को जिताने का काम करेंगे और यहाँ से अच्छा जनप्रतिनिधि देने का काम करेंगे। ये मेरा लक्ष्य है। पहले विधायक बसपा से बने थे असलम चौधरी, अब समाजवादी पार्टी में चले गए, तो क्या उन्हें हार का डर था, इस वजह से वो पार्टी में गए? उनको दरअसल में मैं बताता हूँ, पहले तो मेरी यहाँ समाजवादी से कोई टक्कर नहीं है। मेरी सीधी टक्कर बीजेपी से है और बीजेपी से भी उतनी टक्कर नहीं है, क्योंकि बीजेपी ने भी गलती कर दी, एक ऐसे व्यक्ति को टिकट दे दिया जो किसी भी जनता का सम्मान नहीं करता है, तो उसको भी लोग वोट नहीं देंगे। वोट सिर्फ हमें ही देंगे। बहुजन समाज पार्टी के निशान पे ही वोट लगाएंगे, हाथी के सामने का बटन दबाएंगे और मैं कम से कम 10 मार्च को जब रिजल्ट आएगा तो 50,000 वोटों से जीतने का काम करूँगा। कौन से दिन आप नॉमिनेशन कर रहे हैं? मैं 18 तारीख में नॉमिनेशन कर रहा हूँ, 18 फरवरी को। तो आपसे मेरी अपील है, सभी पत्रकार बिंदु, क्योंकि हापुड़ कलेक्ट्रेट पे धौलाना विधानसभा का नॉमिनेशन होता है, तो मैं सभी से अपील करूँगा, मैं नॉमिनेशन करने जाऊँगा तो आप सभी आइए। कोरोना के जैसे मामले बढ़ रहे हैं और चुनाव आयोग ने भी कुछ गाइडलाइन जारी की हैं, तो क्या आप क्षेत्रवासियों से, अपने कार्यकर्ताओं से क्या अपील करना चाहते हैं? मैं कार्यकर्ताओं से अपील करना चाहूँगा और धौलाना विधानसभा की क्षेत्र की जनता से अपील करना चाहूँगा कि कोरोना की गाइडलाइन को देखते हुए, क्योंकि हमारी भी ज़िंदगी बहुत महत्वपूर्ण है और जनता की भी ज़िंदगी बहुत महत्वपूर्ण है, अपनी ज़िंदगी को जोखिम में नहीं डालनी है। इसी वजह से सब सोशल मीडिया से प्रचार करिए और किसी वजह से टाइम थोड़ा है, इस वजह से, क्योंकि चुनाव आयोग ने सख्ती से मना किया है मीटिंग करने के लिए, तो इस वजह से मेरी अपील है सोशल साइट्स से प्रचार हो और 5 व्यक्ति सिर्फ प्रचार में जाएं और सिर्फ घर घर जाने का अपना काम करें और ज़्यादा भीड़ ना लगाएं, क्योंकि अपनी जान को जान मानिए और दूसरी के भी लिए जान को जान मानिए और इस बीमारी से बचिए। विधानसभा में क्या प्रमुख समस्याएं हैं? धौलाना विधानसभा में प्रमुख समस्या ये है, क्योंकि 2012 में नया परिसीमन हुआ धौलाना विधानसभा का। पहले 2012 में समाजवादी पार्टी का यहाँ विधायक रहा और उसका नाम धर्मेश तोमर है, और उसने जो है 2012 में
लोगों का इतना अपमान किया, गलत वाणी शब्द का इस्तेमाल किया, छोटे बड़े का कोई आदर नहीं किया और बहुत सारी जातियों के लिए असूचित शब्द का इस्तेमाल किया। और 2017 में हमारी पार्टी से, बहुजन समाज पार्टी से विधायक असलम, उन्होंने भी 5 साल में कोई विकास, कोई भाईचारा, कोई शिक्षा, कोई काम नहीं किया। उन्होंने भी सिर्फ 5 साल गाली देने में ही अपना पूरा कार्य समाप्त कर लिया। अब धौलाना विधानसभा क्षेत्र में 10,000 फैक्ट्रियां हैं, जिन फैक्ट्रियों में धौलाना विधानसभा क्षेत्र में पोल्यूशन फैलाने का काम करती हैं, उसके बावजूद हमारे यहाँ का युवा बेरोजगार दर दर की ठोकर खा रहा है, उसको काम नहीं मिलता, रोजगारी नहीं मिलती। मेरा सबसे पहला प्राथमिकता ये है कि धौलाना विधानसभा में जितनी फैक्ट्री है मेरे अंडर में, मैं विधायक बना 2022 में, तो एक एक घर से एक एक बेटे को, एक एक भाई को लगवाने का काम करूंगा। स्कूल अस्पताल की क्या स्थिति है यहाँ पर? स्कूल अस्पताल की स्थिति बड़ी नाजुक है, क्योंकि सरकारी अस्पताल कुछ गांवों में हैं, उनमें समय पे डॉक्टर नहीं आते और समय पे ही गरीब आदमियों को इलाज नहीं मिलता। बेचारे इधर उधर गरीब आदमी प्राइवेट अस्पतालों में इलाज कराते हैं और उनके पास इतना पैसा नहीं है, बेचारे कुछ ना कुछ प्लॉट या कोई ज़मीन बेच देते हैं इलाज के लिए। और शिक्षा की इतनी बुरी हालत है कि आप देख ही रहे हो, अभी बहुत विधायक ये कहते हैं कि हमने इंटर कॉलेज लिया, 2-2, 3-3 इंटर कॉलेज बनाए गाँवों में। मैं उनसे Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.